अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स रिपोर्ट चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फिलहाल तो ये लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर x की जो हमारे पास वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि इनकी पावर v²। तो एक तरह से देखा जाए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्लास। यहाँ पर हमें किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करते हुए पहले एक वेरिएबल के इक्वल लेकर आना है इसको, और फिर उसी वेरिएबल को आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखिए इजी दो इक्वेशन अगर हम देखें जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन है, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, ताकि हम इजीली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हम यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इस में हम पुट कर सकेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम पहले इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लेते हैं। लिखिएगा इक्वेशन, कंसीडर इक्वेशन 2। जी, इक्वेशन 2 में आप देखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हमें गिवन है आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। अब तक आपने देखा होगा कि मिडिल टर्म ब्रेक हम जो भी कर रहे होते हैं उसके अंदर लास्ट में जब दो ब्रैकेट हमारे पास आती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों 0 के इक्वल लिखी होती है। तो हम 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल लिखते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ भी देखें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम दोनों ब्रैकेट को ही अलग अलग सेपरेटली 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखूंगी और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखूंगी। तो लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 4x माइनस 3y भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और x माइनस वाई माइनस 5 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। जी, अभी देखिएगा यहाँ पर 3y माइनस से इधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। जी, अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करना चाहूं, यानी ये इक्वेशन अगर मैं x के लिए बनाना चाहूं, तो जाहिर है कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा 3y अपॉन 4। अभी ये मेरी वैल्यू x की नहीं आई है, क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ अननोन वेरिएबल है, y के साथ है। तो ये x की वैल्यू नहीं बल्कि x की क्या आई है, इक्वेशन आई है। तो ये x की इक्वेशन मेरे पास एक ही आ चुकी है। एक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, y को उधर शिफ्ट कर दूंगी, 5 को उधर शिफ्ट कर दूंगी, ताकि x यहाँ पर सिंगल रह जाए। जैसे हमने यहाँ x को सिंगल किया है, वहां भी हम x को सिंगल कर लेते हैं। तो देखिएगा x यहाँ पर सिंगल रह गया, y उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक x की दूसरी इक्वेशन x की आ चुकी है, एक इक्वेशन x की आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी x की प्लेस में जब मैं ये रखूंगी तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इन इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं ना हम। ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन 4 कह देती हूँ। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को ही मैं किस में रखने जा रही हूँ, इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा पुट इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं किस में रखने जा रही हूँ, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 देखिएगा, इक्वेशन 1 मेरे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जी, तो यहाँ पर x की प्लेस में मैं रखूंगी 3y/4। तो जहां x लिखा हुआ है वहां मैं लिख लूंगी 3y/4। और चूंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए होल स्क्वायर आ गया। आगे लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 25। जी, सेम इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन जो मुझे x की गिवन है ये भी मैं किस में रखूंगी, इक्वेशन 1 में। तो अगेन यहाँ पर इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 मैंने कॉपी की और x की जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने निकाली है उसको मैं x की प्लेस में पुट कर लेती हूँ। तो देखिएगा x की प्लेस में अगर हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा y+5 और ऊपर इस क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। और आगे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जी, तो अब हम इसको और उसको सॉल्व कर लेते हैं और दो हमारे पास इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से भी दो वैल्यू आएंगी y की और यहाँ से भी वैल्यू y की दो वैल्यू आएंगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्लास इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखिएगा 3y/4 के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई होगा। तो जब ये 3 पे अप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 9। और y पे होगा तो वाई स्क्वायर। इसी तरह अपॉन में जब ये 4 पे अप्लाई होगा तो 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में है जबकि ये वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो इनको सॉल्व करने का वही हमारा पुराना मेथड एलसीएम। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो 16 है जबकि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1। और आपको पता है एलसीएम हम हमेशा किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 16। क्या एलसीएम आ जाएगा 16, चूंकि एक 16 है एक 1 है तो जाहिर है जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। जी, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेबल किसका, डिनोमिनेटर का। 16 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 मिल जाए। तो 16 को जाहिर है 1 टाइम हम पढ़ेंगे, 16 1 जा 16 होगा। तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मुझे 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 मिल जाए। तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 16। तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ठीक है, जिसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा एलसीएम लेने का मेथड। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हमने न्यूमिनेटर को ही करना होता है, लेकिन ये नंबर जो हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए वो हमें डिनोमिनेटर से मिलता है। जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखते हैं वही ऊपर न्यूमिनेटर में भी आ जाता है। तो देखिए 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन यही आ जाएगा सेम 9y²। और यहां देखिएगा y² को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16y²। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हुआ है 25। जी, अभी देखिए दोनों y² है, ये 16 है और ये 9 है। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 y²। और ये 16 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से। 25 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 16 को। ठीक है जी, 25 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है 400। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 400। जी, अब यहां से मुझे y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा।
जी अब 25 के टेबल को मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे 400 मिल जाए। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, या आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा। 400 डिवाइडेड बाय 25 तो आपका आंसर 16 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा वाई स्क्वायर मुझे क्या मिल चुका है 16। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू वाई की चाहिए, वाई स्क्वायर की नहीं चाहिए। स्क्वायर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कैसे रिमूव हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लूं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से क्या होगा कि मुझे y मिल जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको भी यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो आप देखिएगा y प्लस 5 यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दफा लिखना जरूरी होता है। आप भी इस तरीके से फॉर्मूले का रेफरेंस जरूर दिया करें। अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उसका नीचे रेफरेंस जरूर दिया करें। डायरेक्ट अप्लाई कभी मत कीजिएगा, याद रखिए उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कोई भी चीज आप न्यू ऐड करने जा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, किसी की जगह पे कोई चीज रखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको जरूर बताया करें। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम रखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जहां जहां y है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। जी, तो जहां मेरी इक्वेशन फॉर्मूले में a लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट करूंगी y, और जहां b है वहां क्या रखूंगी 5। तो रख लेते हैं, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखा हमने। a किसके इक्वल है y के, तो a के प्लेस में y आ जाएगा। फिर b किसके इक्वल है 5 के, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे मेरा क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y, और 5 5 हो जाएगा 25। क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जी, तो देखिएगा y स्क्वायर में y स्क्वायर को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 10y। जी, नंबर के पास हम नंबर को ले आते हैं तो देखेंगे प्लस 25 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, और ये 25 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे 25 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो मेरे पास अब क्या रिमेनिंग है, यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा मेरे पास 10y इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, दूसरा y कॉमन आ जाएगा, आ सकता है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो हम 2 और y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, y, 2 बाहर आ चुका है, y में से भी एक y बाहर आ चुका है, तो 1y इज रिमेनिंग। और 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10। y नहीं लिखेंगे क्योंकि y हम कॉमन ले चुके हैं इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जी, तो क्लास देखिएगा यहाँ तक हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी तरह ये भी यहाँ तक सॉल्व हो चुकी थी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्लास, अब यहाँ पर चूंकि मुझे वैल्यू y की चाहिए, y स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो देखिएगा यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा।
यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। यानी 4 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 16 आ जाता है, यानी 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का। यहाँ पर तो y आ गया, और अगर मैं रूट के अंदर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर 4 का मेरे पास पेयर बन जाएगा, और जब पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, और रूट से बाहर होने के बाद क्या होता है, वो सिंगल हो जाएगा। और एक चीज और कि जब कोई रूट से हम बाहर लेकर आते हैं किसी नंबर को पेयर बनाने के बाद, तो वो दो साइन के साथ आता है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। और ये दो साइन क्यों लगते हैं, ये इसकी रीजन भी आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। क्योंकि जब हमने 16 का स्क्वायर लिया होता है, उसे अंडर रूट में रखा होता है, तो देखिए हमारे पास माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों को एक नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर क्या करता है, माइनस को भी प्लस बना देता है, और प्लस तो प्लस रहता ही है, इसलिए हम दोनों ही साइन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर डबल आ गई है, +4 -4। यहाँ से भी हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के इक्वल है, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, यानी 2y को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे, और y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0, और यहाँ पर 5 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी मेरे पास y की दो वैल्यू आ चुकी हैं। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में जब हमने इस इक्वेशन को रखा था, इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास यहाँ से y की दो वैल्यू निकल कर आई। इसी तरह से इक्वेशन 1 में ही जब हमने इक्वेशन 4 को पुट किया तो भी हमारे पास y की दो वैल्यू निकल कर आई। तो अगेन अब हम इन दो वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगी तो मेरे पास x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, और इसी तरह से इन दो वैल्यूज को y को जब मैं इक्वेशन 4 में पुट करूंगी तो यहाँ से भी मेरे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल x की 4 और टोटल y की 4 वैल्यूज आ रही हैं इन इक्वेशंस में। तो रख लेते हैं, फिर यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, पुट द values of y in equation 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो y की वैल्यूज मेरे पास आई थी वो इस इक्वेशन को इसमें रखने से आई थी, तो हम दोबारा इस इक्वेशन में y की वैल्यू को ये रख लेते हैं, तो मेरे पास अगेन y की यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 मेरे पास यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4। यहाँ पर मैं y की दोनों ही वैल्यू रखूंगी, दोनों एक साथ रख लेते हैं। तो देखिएगा y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ +-4। ठीक है, जो कि डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है वो हम लगाते रहेंगे। तो 3 1 सा 3 1 सा 3 होगा, तो +-3 हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा जब हम इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 मेरे पास क्या है, यहाँ करके लिख लेती हूँ थोड़ा सा, y + 5। जी, तो y + 5। अब यहाँ मैं y की वैल्यू रख लेती हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखती हूँ। तो देखिए 0 में जब +5 हम करेंगे तो x की वैल्यू 5 ही आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो सेकंड वैल्यू है मेरी y की, वो भी मैं इक्वेशन 4 में रख लेती हूँ। तो इक्वेशन 4 मेरे पास x इज इक्वल टू y + 5 है। इक्वेशन 4 में जब हम ये रखेंगे y की वैल्यू, तो y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ -5,
आगे लिखा हुआ है +5। तो देखिए -5 से +5 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ गई। तो देखिए यहाँ भी x की 2 वैल्यू आ गई, यहाँ भी x की 2 वैल्यू आ गई। अब हम इनका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, कर्ली ब्रैकेट जी। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, +-3 और y क्या था, +-4। साथ ही लिख लीजिए, ठीक है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस की अलग, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, इसलिए मैं एक साथ ही लिख रही हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ लिखें या आप अलग अलग लिखें, लेकिन साइन जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ देखें, एक x की वैल्यू मुझे 5 मिली, कब मिली x की वैल्यू 5, जब मैंने y को 0 रखा, तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद एक x की वैल्यू मुझे 0 मिली कब, जब y की वैल्यू को -5 रखा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -5। और ये मेरे पास टोटल x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पर मैंने इसका बना लिया है सॉल्यूशन सेट। दैट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, लेकिन वही आपकी बुक में साइन का डिफरेंस है। तुम लोगों ने माइनस यहाँ लगाया हुआ है, जबकि यहाँ प्लस लगाया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर x हमारा प्लस है, जबकि y माइनस है। बस उन्होंने साइन को आगे पीछे कर दिया है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। तो आपको पता है बुक में मिस्टेक हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी आपकी बुक में। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बताया करें कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा क्लास जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा दूसरे लोगों की हेल्प किया करें, उनको बताया करें कि इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज है। नॉलेज फैलाने से क्या होता है कि आप, अल्लाह ताला आपके नॉलेज में भी इजाफा फरमाते हैं, और ये एक सदका जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।